Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआरडी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और उससे पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आपको पिछली क्लास नहीं देखी आपने अभी तक तो पहले आई बटन पर क्लिक करिए और पिछली क्लास देखिए ताकि आपको आगे का पोर्शन समझ में आए। इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे हम। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in anti-clockwise direction. Which direction he is facing now? अब उसकी फेस कौन सी डायरेक्शन में? एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि घड़ी है ये। घड़ी का सुइया जिस दिशा में मुड़ता है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी का सुइया जिस दिशा में घूमता है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोल देंगे। और अगर घड़ी का सुइया विपरीत दिशा में घूमने लग जाए, विपरीत दिशा में, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, ये यहां फेस है उसका। ठीक है, ये फेस है नॉर्थ वेस्ट में। इट टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली नॉर्थ की तरफ जब ये आएगा, ये फेस उसका यहां है। एंड देन 135 इन एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में। 135 पहले 90 मुड़ा, 90 यहाँ आया, फिर से 90 मुड़ा, सॉरी 90 माइनस करो, क्या बचा 45, फिर 45 इसने मुड़ा। तो अभी इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन। इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट, पश्चिम। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी जाए और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों वर्ड्स आ जाए, तब बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 90 डिग्री, 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एक ही आदमी की बात हो रही है। तो 135 एंटी क्लॉकवाइज वाले में से मैं 90 डिग्री माइनस कर दूंगा क्लॉक वाला, तो मेरे पास 45 डिग्री बचे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति है, अब मेरे को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में डालना है, तो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 4 टाउन्स P, Q, R and T. Q is to the southwest of P, R is to the east of Q and southeast of P, and T is to the north of R in line with QP. In which direction of P is T located? चार शहर P, Q, R और T हैं। Q P के दक्षिण पश्चिम में है, R Q के पूर्व में है और P के दक्षिण पूर्व में है, और T QP के अनुरूप R के उत्तर में है। P की दिशा, P किस दिशा में P की किस दिशा में T स्थित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, N E W S। क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि मान लो ये पॉइंट है, ये मैंने दे दिया, Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P। मान लो इसको मैंने P बोल दिया, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये कौन हो गया? Q। ठीक है, Q P के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, R इज टू द ईस्ट ऑफ Q। ये Q है, Q का ईस्ट ये है,
आर क्यू के पूर्व में है तो पूर्व दिशा ये है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, इसके आगे भी स्टेटमेंट दे रखा है Q एंड साउथ ईस्ट ऑफ P। P का साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट ये हो गया, ठीक है। अब Q के पश्चिम में ये लो, यहाँ T हो गया। फिर से देखो क्या दे रखा है कि Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P। P का साउथ वेस्ट यहाँ है, ठीक है। R इज टू द ईस्ट ऑफ Q। R इज ये R हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन का है, ठीक है। R is to the east of Q, R is to the east of Q, ठीक है। In which direction of P is T located? Sorry, मैं क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। There are 4 towns P, Q, R and T. Q is to located southwest of P, okay. R is to the east of Q, R is to ये रहा R, ये R पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन वाला ऐसा है। मैंने बोला मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। तो Q P के दक्षिण पश्चिम में, Q P के दक्षिण पश्चिम में, R Q के पूर्व में है, R Q के पूर्व में है, और P के दक्षिण पूर्व में, P के दक्षिण पूर्व में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए R यहाँ पे है। अगर ये नहीं दे रखा हो तो R कहीं पे भी हो सकता था, इसलिए ये दे रखा है। उसके बाद क्या है, एंड T is to the north of R। R का नॉर्थ ये है। अब यहाँ कहाँ है, उसके लिए आगे इन लाइन विथ QP, QP की लाइन है, ये QP की लाइन है, इन लाइन कैसे होगी, अब ये है इसकी नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहां कहीं T है। P के दक्षिण पूर्व में है, तो T QP के अनुरूप R के उत्तर में है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है इसमें, आप कंफ्यूज मत होइएगा, काफी सारी प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, ताकि लैंग्वेज कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब क्या पूछा है, P की किस दिशा में T स्थित है, P की किस दिशा में T स्थित है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। एक बार क्वेश्चन देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। Kessel walks 10 kilometer towards north. From there, he walks 6 kilometer towards south. Then he walks 3 kilometer towards east. How far and in which direction is he reference to his starting point? Kessel 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अपने को डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस दोनों फाइंड करनी है, और इसमें मैं बता दूं पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बॉक्स, कैसे मान लो यहाँ पे है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन हो गई, एंड ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि कैसे वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कैसे ये 10 किलोमीटर गया, यहाँ कहीं तक गया है, ये 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पहुंचा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम हियर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से, अब यहाँ अगर है बंदा, इसका साउथ डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला है, मतलब पीछे की साइड ही मुड़ेगा वापस। ही वॉक्स 6 किलोमीटर, यहाँ से फिर से वो इधर इस साइड में 6 किलोमीटर आता है, इस पॉइंट पे 6 किलोमीटर आ जाता है। अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये कितना बचेगा, 10 में से 6 गई, ये 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस 4 हो गई और ये 6 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस पॉइंट से इसकी ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है,
ये हो जाएगी। यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है, ये लो 3 किलोमीटर चल ली, कहाँ पहुंचा, यहाँ कहीं पहुंचा। अब पूछ रहा हाउ फार इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी है। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, इससे ये रहा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो डायरेक्शन तो हो गई नॉर्थ ईस्ट। अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है। इसकी एक ट्रिक है, बिना डिस्टेंस निकाले कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट किस में आ रखा है, वेस्ट आ रखा है, नॉर्थ ईस्ट आ रखा है, ईस्ट आ रखा है, वेस्ट आ रखा है, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल भी लेते हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं नॉर्थ ईस्ट दे रखा हो कोई ऑप्शन में, या फिर नन ऑफ दिस भी दे रखा हो, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये 4 है, ये 3 है, तो अपने को ये निकालना है। तो इसका क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ ये निकालना है, तो मान लो ये x डिस्टेंस है, तो x स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इनको जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो x स्क्वायर 25 के बराबर है, तो x किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन फिर से देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, Anusha moves towards southeast at distance of 7 meter, and then she moves towards west and travel a distance of 14 meter. From here, she moves towards northwest a distance of 7 meter, and finally she moves a distance of 4 meter towards east and stood at a point. How far is the starting point from where she stood? ठीक है, अनुषा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है और फिर वह पश्चिम की ओर 14 मीटर की दूरी तय करती है। यहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है और अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है। शुरुआती बिंदु से यहाँ की कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, नॉर्थ NEWS। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अनुषा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये रहा 7 मीटर, साउथ ईस्ट में 7 मीटर की दूरी तय करी। फिर इसके बाद 14 मीटर वेस्ट में, वेस्ट ये रहा, ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर अनुषा यहां तक पहुंच चुकी है 14 मीटर्स में। ठीक है, अब क्या है, फ्रॉम हियर सी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब यहां अनुषा है, तो अनुषा का नॉर्थ ये रहा, अनुषा का वेस्ट ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, ये 7 मीटर चलेगी, तो इस लाइन को टच कर लेगी ना, क्योंकि ये इसके पैरेलली चल रही है, तो इस लाइन, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं अनुषा आएगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एट डिस्टेंस 7 मीटर, ये भी 7 मीटर ही पैरेलली चल रही है इसका मतलब। एंड फाइनली सी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से ये 4 मीटर की दूरी इसने तय करी ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अपने पास ये डिस्टेंस है 14, ये डिस्टेंस है 7। अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम फाइंड कर पाएंगे। हाँ, तो ये डिस्टेंस 14 है, ये 4 है, तो ये भी इसके समानांतर ही है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल ही होगा। ये क्या बन रहा है, एक तरीके से आयत बोल देते हैं हम, आयत समझते हो। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा ना, ये पूरी लाइन।
और यहाँ 4 मीटर वो चल चुका है, तो 14 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है डायग्राम। ठीक है, यहाँ था स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये 4 मीटर यहाँ चल लिया है, ये टोटल अपने को नहीं पता है, ये टोटल अपने को 14 पता है, ये अपने को 7 पता है, ये क्वेश्चन में 7 दे रहेगा, ये समानांतर है तो ये भी समानांतर ही होगा ना। तो 14 में से 4 जैसे ही माइनस होगा 10 मीटर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था ये रहा डी, 10 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन सेंस का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्शन सेंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो डायरेक्शन सेंस का ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then which direction of y is p? y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है तो y p की किस दिशा में है? ठीक है, क्वेश्चन दिखने में सिंपल है, ये डायग्राम बना लिया, N E W S। तो सबसे पहले पढ़ते हैं y is in the east of x। मान लो x ये रहा, ठीक है, ये y यहाँ रहा, इस डायरेक्शन। अब बोल रहा है which is, मतलब जो कि, मतलब x is in the north of z, मतलब अगर x नॉर्थ में है तो z साउथ में होगा, दक्षिण दिशा में होगा z। ठीक है, इफ p is in the south of z, अगर p z के साउथ में है तो z का साउथ कौन सा है, ये, तो p यहां कहीं होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो y p की किस दिशा में होगा, तो y p की किस दिशा में होगा, मतलब y की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो p का ये नॉर्थ है, ये p का ईस्ट है, तो p के साथ ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, फिर डी आंसर हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना। तो y p की किस दिशा में है, तो y p की नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें नन ऑफ दीज आएगा, या डेटा इनसफिशिएंट, ऐसे ऑप्शन भी होते हैं। कभी कभी लैंग्वेज अपन गलत पढ़ लेते हैं, उससे भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो लैंग्वेज को, मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, सोल्व करिए। कभी कभी ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं ए बी सी डी बी, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। दिमाग में सी आंसर है, मैंने सी पे टिक कर दिया, लेकिन सी ये वाला तो होना था क्योंकि वो बी में है। ऐसी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस के साथ आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी और आप काफ़ी अच्छे से डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस कर पाओगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे ये आपका टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको डेफिनेटली सोल्व कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंदर या किसी के अंदर कुछ डिफिकल्ट लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, मैं आपका आंसर दूंगा। और उसके अलावा अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपका जो भी टारगेट है, आपका एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, केट, गेट, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपका टारगेट है, तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपका उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.